देना। यहाँ पर गर्भ में बालक आया, और कौन सा बालक है जिसको शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई है? वो तो अमर जीव है। बोलो, उसको सब पता। माँ के गर्भ में आके उल्टा भले लटका है, लेकिन परमात्मा का भजन कर रहा है। 10वें महीने बालक जन्म ले लेता। इस बालक ने जन्म नहीं लिया, 3 साल हो गए। कितने हो गए? बोलो, 3 साल हो गए गर्भ में। वेद व्यास ने सोचा, बोले ऐसा ना हो मेरे घर वाले को हो गई हो बीमारी कहीं, और मैं सोचू इसके बच्चा होना। गए दाई को दिखाया पेट, बोले ना महाराज बीमारी नहीं, इसके तो बच्चा है। बोले जन्म क्यों नहीं लेता? दाई ने कहा महाराज जन्म मरण विधियात। अब जन्म मरण जो है वो तो भगवान के हाथ। बोलो है कि नहीं है? और आजकल नहीं है। आजकल कहाँ है जन्म मरण? बस महाराज सीधे हॉस्पिटल ले जाओ, जब डॉक्टर का मन किया तो जय जय हो गए। और मरना भी महाराज वेंटिलेटर के बिना मौत नहीं होती। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? इसलिए महाराज 3 साल का जब बच्चा हो गया, वेद व्यास प्रकांड विद्वान है, आवाज लगाई, धूप दिया, गर्भस्थ बालक से बातें करने लगे। 3 साल का बच्चा तो बोलता है। कहो बेटा जन्म लो, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? अंदर से बच्चा बोल पड़ा, पिता से शास्त्रार्थ करने लगा। बड़ा विद्वान है, अमर कथा सुनी जी महादेव के मुखारविंद से। कोई छोटा मोटा तो था नहीं। क्या कहा? बोले पिताजी जन्म लेके क्या करूंगा? मैं माँ के गर्भ में भले उल्टा लटका हूं, पर जिस लिए जन्म लेते हैं उस काम को माँ के गर्भ में कर रहा हूं। ये मानव चोला तो भगवान के भजन के लिए मिला है। पिताजी मैं माँ के गर्भ में भगवान का भजन कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करो कि आप भी भगवान का भजन करो। कहा बेटा मैं तो भजन ही करूंगा, पर एक बार तेरा मुंह देख लेता कि मेरा पूत। क्यों? क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे पुत्र हो। क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी एक माँ को कब होती है? एक देवी को होती है। कब? बोलो, जब वो पुत्र को जन्म देती है। बोलो होता कैसा कि नहीं होता? दुख दर्द कितना होता है ये मेरी माँ जानती है। कोई बीमारी नहीं, कोई ठुमारी नहीं, लेकिन ऑपरेशन फिर भी हो गया। काहे के लिए? बच्चे को जन्म देना था महाराज। और फिर माँ को देखो, वो दुख 2 मिनट में भूल जाती है। जो पेट में ऑपरेशन हुआ है, जब अपने बच्चे को गोदी में लेती है, बस महाराज काहे के लिए? कोई बीमारी के लिए थोड़े कराया। इसीलिए बड़ी खुशी होती है पुत्र को जब जन्म दे। तो महाराज यहाँ पर वेद व्यास भगवान ने देखा कि ये जन्म चलो अपने आप लेगा, कितने दिन रहना है वहां के गर्भ में, आखिरकार तो आएगा। करते कराते 12 साल हो गए इंतजार करते। अब इंतजार एक बात और बताओ, जो किसी का इंतजार करना हो ना, तो इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती है। जो किसी को 15 मिनट या 10 मिनट भी इंतजार करना पड़े ना, बड़ा भारी टाइम लगा दिया, आता नहीं, लेकिन नहीं आया। होता नहीं ऐसा? इंतजार भी बड़ा भारी लंबा टाइम लगता है। 12 साल इंतजार। वेद व्यास ने लिखा रे बालक जन्म नहीं ले रहा। 12 सालों का बालक तो दौड़ता है, चलता है, फिरता है। ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास ने दोबारा से धूप जलाया और गर्भस्थ बालक को बुलाया। कहा बेटा जन्म क्यों नहीं ले रहे? कहा पिताजी जन्म लेके क्या करना है? आप भी भजन करो, मैं भी भजन कर रहा हूं। जन्म लूंगा तो बाहर दुनिया में जब मैं आऊंगा तो दुनिया की माया सता जाएगी, माया में मैं फंस जाऊंगा और हरि का भजन कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि गर्भ में तो भगवान का ही भजन हो रहा है। हम आप लोग भी माया में फंसे हुए हैं। बोलो फंसे हैं कि नहीं हैं? और आप लोग नहीं है जो भगवान की कथा में आ गए। भाइयों कैसे माया में फंसे? जब माया में होते तो काम नहीं करते घर में। थोड़ी कृपा तो है भगवान की, और आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा और आपका परमात्मा से प्रेम है, तभी तो महाराज भगवान के दरबार पे आए हैं। प्रार्थना करो ये और ज्यादा कृपा बरसती रहे मेरे भगवान की हमारे ऊपर। तो महाराज कहा पिताजी को बड़ा समझाया। कहा बेटा, कहा पिताजी यदि मैंने जन्म ले लिया ना तो आप मेरे मोह में फंस जाएंगे। मेरा पूत, मेरा पूत। और दुनिया में सबसे ज्यादा मोह होता है पूत का। बोलो होता कि नहीं? पुत्र बड़ा भारी प्यारा होता है। सब शस्त्र शास्त्र सब छूट जाता है, पुत्र के आगे बाप हार जाता है, माँ भी हार जाती। बोलो हारती है कि नहीं? बड़ा भारी प्यारा होता है, बड़ा मुश्किल है। कहा नहीं पिताजी बस। पिताजी ने कहा बेटा मुझे नहीं मोह माया सताते, ना तुझे सताएगी। कहा पिताजी मोह तो सबको होता है। और ध्यान दो,
बोले बेटा मैं देता हूं आपको आशीर्वाद, आपको मोह नहीं सताएगा। कहा पिताजी मुझे तो नहीं सताएगा, पर आपको सता गया तो? मोह तो दोनों ओर से होता है, पिता को पुत्र प्यारा, पुत्र को पिता प्यारा, माँ को बेटा प्यारा, बेटे को माँ प्यारी। तो कहा जाओ आपको नहीं होगा। बालक ने भी कहा ठीक है। कहा पिताजी फिर एक वरदान दे दो आप मुझे, जब मेरा जन्म हो उस समय में और भी बालक कोई जन्म ले तो क्या हो? बोले महाराज वो सब मेरी तरह अजर और अमर हो, मैं तो अमर जीव हूं। तथास्तु कह दिया। वर्णन आता है भाई और बहनों कि उस समय के बीच में 9 नाथ और 84 सिद्धों ने जन्म लिया है। जब सुखदेव का जन्म हुआ 9 नाथ 84। अब वेद व्यास के पुत्र के जन्म का समय आया, जो सुख जीव मां के गर्भ में जाके बैठा था। शुभ समय के बीच में इसने जन्म लिया और जन्म लेते सार ही ना माँ को देखा ना पिता को देखा। अब 12 साल का है। कितने साल का? 12 साल का बच्चा तो दौड़ता, नाड़ी छेदने भी करने नहीं दिया। नाड़ुआ छेदन लाई को बस एकदम खड़ा हुआ, खून से लथपथ और जंगल को भाग गया। ना कर देखा ना बार, क्योंकि एक बार माता पिता को देख लिया तो मुझे भी माता पिता प्यारे लगेंगे, माता पिता को मैं प्यारा लगूंगा, वो जाने देंगे नहीं और मोह ममता में फंस जाएंगे, जीवन धिकार हो जाएगा। इसलिए ना देखूंगा, सीधा एक ओंकार परमात्मा का भजन करूंगा। बोलो राधे राधे। निकल पड़ा जंगल को। दाई दौड़ी दौड़ी आई, आकर के वेद व्यास को बताया। वेद व्यास को जब पता लगा कि पुत्र ने जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्म लेते सार सीधा जो पुत्र है वो जंगल को चला गया, तो वेद व्यास महाराज व्याकुल हो गए। 12 साल तो इंतजार कर रहे थे कि मेरे पुत्र होगा, मैं बाप बनने वाला हूँ, पिता बनने वाला हूँ, पर मैं ऐसा पिता भागा जो अपने बेटे के मुंह से एक बार पिताजी भी नहीं सुन पाया। बोलो राधे राधे। जिस रास्ते से वेद व्यास का पुत्र 12 साल का सुखदेव भागा था, सज्जनों विचार करिएगा, थोड़ा ध्यान करना। 17 पुराणों के रचयिता वेद व्यास भगवान, 24 अवतार भगवान के हुए हैं, उसमें वेद व्यास भी अवतार लेकर के आए हैं। अवतारी जीव है भगवान महाराज। वेद व्यास को साधारण जीव नहीं है जी। पर पता लगा कि मेरा पुत्र भागा, तो आज पुत्र के रास्ते पीछे से भाग लिया। आवाज लगाता है, हा हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र करता हुआ जंगल की ओर को भाग लिया। सज्जनों आगे ऋषि पत्नियां स्नान कर रही थी, नहाती रही। जब 12 साल का वो पुत्र वहां से गया, जब वेद व्यास वहां से जाने लगे तो ऋषि पत्नियों ने कपड़े पहनने प्रारंभ किए। वेद व्यास ने कहा, रियो देवियो, जब 12 साल का जवान पुत्र मेरा सामने से गया, तब तो तुम निर्वस्त्र नहाती रही, मैं 80 साल का बुढ़ा तुम्हारे सामने से आया, आप वस्त्र पहन रही हो, शरीर छुपा रही हो, क्या बात है? ध्यान दीजिएगा। उन ऋषि पत्नियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, वेद व्यासी, जो तुम्हारा पुत्र 12 साल का भले था, लेकिन वो तो निर्विकार है, अवधूत है, उसको ना स्त्री का पता है और ना पुरुष का पता है कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। उसको शरीर भान है ही नहीं, तो उससे पर्दा भी काहे का करना है। और आप तो संसारी जीव हो महाराज, आप तो गृहस्थी हो, इसलिए आपसे पर्दा तो बनता है। वेद व्यास जी आगे निकल पड़े, समझ में नहीं आई उनकी वो बात। और वो महाराज, वो बालक जो है चले गया जंगल में, और जंगल में पकड़ा तो गया नहीं। और वेद व्यास आवाजें लगाते हैं, अरे वो बेटा एक बार अपना मुंह दिखा दे, मैं तुझे जंगल में जाने से रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। एक बार मुंह दिखा दे, मैं तेरे मुंह को अपने चित्त में चिपका लूंगा और तेरी जीवन भर याद रखूंगा कि ऐसा पुत्र था मेरा, उसी की याद में जी लूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर पुत्र जानता है यदि एक बार रुक गया तो पिता भी भजन नहीं कर पाएंगे और मैं भी भजन नहीं कर पाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है। आज जंगल में वेद व्यास जी जा रहे, आज वृक्षों में से वृक्षों ने प्रति उत्तर दिया वेद व्यास को कि यम प्रवर्जन्तम अनुपैतम पैतकित्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मया तया तरोमि निन्दुस्तां सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। क्या कहा? ऐसे मुनि के चरणों में हम भी प्रणाम करते हैं, मुनि बालक के चरणों में जो अवधूत है। पर वेद व्यास जी
आप तो अपने पुत्र के पीछे ऐसे भाग रहे हो जैसे कुत्ता अपने शिकार के पीछे भागता है। समझे बात? जिससे शिकार कुत्ते का छूट जाए भागता है उसके पीछे, तो आप तो, और जब कुत्ते की उपमा दी गई तो वेद व्यास से अब रहा नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास की दोनों आंखों से गर्म आंसू पुत्र वियोग में निकले। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, एक बार अपने पिता को मिल तो ले। लेकिन पुत्र तो भाग गया महाराज, पुत्र नहीं। और जब एक कहा कि तुम कुत्ते की भांति पुत्र के पीछे भागे जा रहे, वेद व्यास की दोनों आंखें फूट गई महाराज, और आंखों से गर्म आंसू निकले तो दिखना ही बंद हो गया। बहुत जघन्य होता है ये पुत्र। भगवान करे मैं हर जगह प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे गोविंद, किसी मेरी माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, किसी को पुत्र का वियोग मत लगाना। पर सब अपने अपने भाग्य की बात होती है साहब। बहुत प्यारा होता है पुत्र। वेद व्यास की दोनों आंखें फूट गई, रो रहे हैं, हा पुत्र कर रहे। ध्यान दीजिएगा सजनों, आंखों से आंसू यूं नहीं निकलते। या तो महा दुख आया हो, बहुत दुख आया हो, तब आंसू निकलते हैं, या कई बार खुशी में भी आंसू आते हैं, तो खुशी की बात हो। पर फर्क क्या है? बोले खुशी के जो आंसू है वो ठंडे होते हैं, शरीर में शीतलता आती है। और एक बात बता दो, आंख में आंसू आए तो रोकना मत महाराज, उनको बहने देना। बेशकीमती होते हैं ये आंसू। और जब दुख होता है, दुख के आंसू गर्म होते हैं। गर्म आंसू जब आंख से निकलते हैं बंधुओं, वो दुख में निकलते हैं, वो आंखों की रोशनी को फोड़ देते हैं, फिर दुनिया दिखनी बंद हो जाती है। हाय मैं अभागा कैसा बाप हूं रे। वेद व्यास रो रहे, छाती पीट रहे। और एक बात बता दो, जब दुख आता है ना, तो समय में जो हमारी सहायता करे समझ लेना वही अपना है। पर इस दुनिया में कोई सहायता करने वाला नहीं है साहब। हमारा अपना भले सहायता करे या ना करे, लेकिन जो भी मेरे परमात्मा के भक्त हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, मेरा गोविंद किसी ना किसी को सहायता के रूप में खड़ा कर देता है। आज भगवान नारायण ने नारद मुनि को कहा, नारद जाओ, वेद व्यास मेरा अवतार लेके गए हैं, पुत्र मोह में आंखें फूट गई है, उनको ज्ञानोपदेश दो। ज्ञान करने भेजन देने के लिए नारद मुनि को भेजा। जब किसी पर दुख आपत्ति आती है तो हम आप लोग भी जाते हैं उसके पास, क्या कहते हैं? अरे भाई तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये तो सबके साथ होता है, सुख दुख चले रहते हैं। अरे उसकी तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। क्यों? क्योंकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। नारद मुनि जी आए जहाँ वेद व्यास की आंखें फूट गई। ओम नमो नारायण। वेद व्यास जी पहचाना, मुझे नहीं दिखता महाराज आंखों से। क्यों? मेरी पुत्र वियोग में रोशनी चली गई, पर आप नारायण नाम जप रहे हो, इसका मतलब आप नारद हो। हाँ मैं नारद हूँ। क्या हो गया? सारी कथा बताई महाराज। पहले संतान नहीं हो रही थी, 12 सालों के बाद गर्भ धारण की आस बंधी, 12 साल और इंतजार किया, और मेरा पुत्र जन्म लेते साल जंगल को चला गया। आज पुत्र की याद में मेरी आंखों से आंसू निकले, मेरी आंखें फूट गई महाराज। नारद मुनि ने कहा, वाह वेद व्यास की धन्य हो। अरे 17 पुराणों की रचयिता, 17 पुराणों की रचना कर दी महाराज। आज तक कोई ऐसा अंजन तैयार नहीं किया जिसको अपनी आंखों में डालो, आंखों की गई रोशनी वापिस आ जाए। कहा महाराज ऐसा अंजन मेरे पास नहीं है। हैं? सुनो नारद मुनि कहने लगे, वेद व्यास जी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना पुत्र किसी का है, ना पत्नी किसी की है, ना भाई किसी का है, ना माई किसी की है। ये ऋणानु बंधु संसार है। और सच्ची बात यदि कोई है इस दुनिया में, अपना कोई है तो एक ही है, और वो है मेरे गोविंद और मेरे भगवान है। तुम पुत्र के लिए आंखें फोड़ रहे हो, रुला रहे हो। अरे ऐसे यदि मेरे गोविंद के लिए रोते, मेरे भगवान के लिए रोते, मेरा भगवान तुम्हारे सामने आके दर्शन तुम्हें दे देता। कैसी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, वेद व्यास अवतार भी मैंने आपको बताया, पुत्र मोह में आंखें फूट। नारद मुनि जी कहते हैं, लोग तो सुनाते हैं वेद व्यास जी लोगों को लोगों की बातें, पर मैं आपको आप बीती सुनाता हूं। आप बीती मेरे साथ भी होता नहीं है।
किसी के पास दुख आता है तो लोग अपना अपना दुखड़ा रोते हैं उसके पास, क्यों भला? कि किसको भी लगे उसका थोड़ा सा जीव थम जाए, उसका दुख दूर हो जाए। लोग सुनाते हैं लोगों को शास्त्र पुराणों की कथाएं, और नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी मैं सुनाता हूं आप बीते जो मेरे साथ हुआ है, और तुम यहां बैठ सुनो, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे। आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूं, ये देव वीणा भगवान विष्णु ने मुझे प्रदान करी। 14 लोकों में जहां मर्जी चले जाऊं, माई का लाल रोकने वाला नहीं। ये वरदान कैसे मिला है? वेद व्यास जी से नारद जी कहते हैं मैंने प्रभु का भजन किया है। क्या किया है? आप अभी भजन करो और सुनो मैंने कैसे भजन किया। फिर बताई, बोले पूर्व जो मेरा जन्म था, पिछला जन्म वो एक दासी के घर का था। ध्यान देना माता, इसके घर का? नौकरानी के घर का था। मैं एक नौकरानी का, एक दासी का पुत्र था। मेरे माता पिता धीवर जाति में पैदा हुए थे। लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजते, पानी भरते, उनकी सेवा करते और अपना दोनों मेरे माता पिता अपना पेट भरते, बाकी कुछ नहीं था हमारा। ना अपने घर, ना अपने बाग, ना अपने जमीन, ना अपने जायदाद, कुछ नहीं मारा। पर एक दिन मेरी माँ जवान अवस्था में थी, मेरे पिता से कहा महाराज मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद दो, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। हर देवी की इच्छा होती है कि मैं भी माँ बनूं। मेरे पिता ने कहा वो देवी माँ तो तू बन जाएगी, बालक को तो जन्म दे देगी, पर जो बच्चा हमारे घर में पैदा होगा बता उसको रखोगी कहाँ? है खुद लोगों के घर में रहते हैं, खुद लोगों के घर में नौकरी करते हैं, लोगों के घर का अन्न जल खाते हैं। बालक होगा उसको न घर होगा हमारे पास, न बार होगा, न जमीन है, न जायदाद है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? मेरी माँ ने कहा महाराज ना कोई किसी को खिलाता है, ना कोई किसी को खिलाता है, सब अपना अपना भाग्य लेकर के आता है। ये हम आप लोगों का मिथ्या अभिमान है कि मैं बच्चों को पाल रहा हूं। क्या पता कोई भाग्यशाली बालक हमारे घर में आए और उसके प्रताप से हमारा पूरा परिवार पल रहा हो। इस बात की कोई पता नहीं महाराज। मेरी माँ ने अड़ी करी और कहा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। जैसे भी कैसे महाराज, बस मेरे पिता ने फिर आशीर्वाद दे दिया, जाओ देवी पुत्रवती भवा। और सुनो वेदव्यास जी, मैं अपनी मां के गर्भ में अभागा जीव चला गया। जब मैं मां के गर्भ में गया तो मेरी मां भी और मेरा पिता भी बड़ी खुशी मनाने लगे। देखो एक बात और बताऊं, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, बोलो होता है अंधा के नहीं? बोले लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, और ये बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है साहब। पर प्यार कहते किसको है? सच में यदि कोई प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है, तो हमारे माँ और बाप है। दुनिया में हम आप लोग किसी से या आपसे हमारे से कोई प्यार करता है तो 9 महीना छोटा प्यार है दुनिया वालों का, लेकिन मेरी माँ का और मेरे बाप का प्यार 9 महीने बड़ा है साहब। 9 महीने माँ को पता नहीं होता मेरे कन्या होगी के पुत्र गर्भ में क्या बालक है, लेकिन फिर भी अंधी होके अपने उस गर्भ बालक पर कितना प्यार करती है। बोलो, ठंडा गर्म खाने का भी परहेज करती है, मेरी संतान को कुछ ना हो जाए। महाराज कौन करेगा रे इतना प्यार? कहा मैं भागा मां के गर्भ में चला गया। समय आया और समय आने के ऊपर जो है 10 महीने का जब गर्भ हो गया तो एक माँ को सबसे ज्यादा खुशी, जब वो पुत्र को जन्म देती है, माँ बनती है तो खुश होती है महाराज। लेकिन सुनो वेदव्यास जी, मैं ऐसे बुरे नक्षत्र के बीच में पैदा हुआ, ज्योतिष में दंडांत है 6 नक्षत्र बंधु हो, वो माता पिता के लिए बहुत से चरण उनके हानिकारक होते हैं। नारद कहते हैं मैंने ऐसे कु नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ, इधर मेरा जन्म हुआ, दूसरी ओर मेरे पिता की मौत हो गई। क्या हुआ? मेरा पिता मेरे जन्म को खुशी भी मनाना तो दूर महाराज, मेरा मुंह तक नहीं देख पाया। और मेरी माँ, जो माँ एक पुत्र को जन्म देने पर खुश होती है, मेरी माँ मेरे जन्म की खुशी नहीं मना पाई। कैसे मनाएगी? बोलो, मना पाएगी? बेचारी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, मेरे पिता का देहांत हो गया। और सुनो
मेरे पिता का संस्कार हुआ और मैं एक दिन का मां की गोदी में था। और आपने देखा भी होगा सज्जनों, ये हकीकत है, जब दुख किसी व्यक्ति पर आता है ना, दुख, तो फिर चारों ओर से, दसों दिशाओं से दुख के बादल सिर के ऊपर मंडराते हैं। फिर तब हर जगह से दुख ही दुख आता है। नारद मुनि जी कहने लगे कि जैसे ही मेरे पिता का देहांत और मैंने जन्म लिया, तो जिनके घर में मेरी माँ और बाबू नौकरी करते थे ना, जिनके घर में बहुत 20 वर्षों से सेवा करते आए, आज उन्होंने भी मेरी माँ को धक्का मार के निकाल दिया और कहा, देवी तुम हमारे घर से बाहर चली जाओ, हम आपको अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते। और बताओ अब मेरी माँ किसके घर में जाएगी? बताओ। मेरी माँ ने तो उन लोगों के हाथ भी जोड़ लिए और हाथ जोड़ के भी कहा, महाराज मैं तो अपने पति के साथ सती हो जाती, मैं अभी अभी अपने पति के साथ मर जाती महाराज, पर अब मैं मर भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मुझे तो इस बालक के लिए अब जीना पड़ेगा। माँ अपने लिए नहीं जीती, मेरी माँ तो अपने बच्चों के लिए जीवन भर जीती है, उन्हीं को देख देख के जीती है, खुद भूखी रह जाती है, पर बालक को कभी भूखा सोने नहीं देती। मेरी माँ ने कहा, महाराज मुझे घर से बाहर मत निकालो, मेरे इस छोटे से बालक का क्या होगा? देखो महाराज दया करो। लेकिन उन्होंने दया नहीं की। क्यों? क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। देख लिया काम करने वाला जो कमा के लाता था वो तो मर गया, अब मुफ्त में रोटी, मुफ्त में बच्चे को कौन पालेगा? कोई मुफ्त में रोटी नहीं देने वाला, बंधुओं ध्यान रखना इस दुनिया में। मेरी मां निकल पड़ी, हाथ गोदी में मुझे पकड़ा और महाराज एक दिन का मुझे उठा करके मेरी माँ रोती बिलखती जाती, आवाजें लगाती, अरे कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। अपना घर होता ना, चाहे झोंपड़ी होती, सीधी जाती के अपने घर में जाओ, लेकिन था ही कुछ नहीं तो जाए कहां? मेरी माँ विलाप करती जा रही। पर दुनिया में सब ही महाराज एक जैसे लोग नहीं होते, ध्यान देना। यदि पापी हैं तो धर्मी भी है, पुण्यात्मा भी है। दूसरे गांव में मेरी माँ गई, रोती बिलखती, कोई नौकर रख लो। इतने में एक ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता ने मेरी माँ से कहा, देवी क्यों रो रही हो? बोले रो नहीं तो क्या करूं, एक दिन का बालक मेरी गोदी में है महाराज, मेरे पति का देहांत हो गया, जिनके घर में आज तक नौकरी की उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। कहा जाऊं? मैं जीना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, मैं अपने बालक को पालना चाहती हूँ, मेरे बालक को कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन मुझे कोई आश्रय दे दे, मुझे अपने घर में नौकर रख ले। ओ देवी तुम क्या काम करती हो? मेरी माँ ने कहा, महाराज मरता क्या नहीं करता, बस बालक को पाल जाऊं, हर काम करने को तैयार हो। कहा हमारे घर में जूठे बर्तन मांजने वाली नौकरानी नहीं है, मांजोगी? मेरी माँ ने कहा, महाराज हर काम तुम्हारा करूंगी। ब्राह्मण देवता ने माँ से कहा, ए माँ फिर आप बदले में कितने पैसे लोगी? मेरी माँ ने कहा, एक भी रुपया नहीं लूंगी, एक पैसा नहीं लूंगी, बस इतनी कृपा करना, मेरा पेट भरे भले चाहे ना भले, पर मैं अपने बालक को पाल जाऊं, अपने इस पुत्र की परवरिश कर जाऊं महाराज, बस इतना मेरे को आश्रय है। सौभाग्य रहा वेदव्यासी मेरा, बाल्यकाल में मुझे वास मिला तो ब्राह्मण के घर का। किसके घर का? ब्राह्मण के घर का वास मिला। और अब ब्राह्मण के घर में मैं पलने लगा, मैं यह जूठे बर्तन मांजने लगी। ब्राह्मण के घर में क्या होता है? संत ब्राह्मण आते हैं, सुबह शाम आरती होती है, मौका लगे तो दिन को भी ढोल की चिमटा और कीर्तन होता है। मेरा बाल्यकाल सत्संग में व्यतीत होने लगा। मैं अक्सर कहता हूं भाई और बहनों, मेरी माता बहनों, अपने बालकों को जरूर सत्संग में बिठाया करो, अवश्य में बिठाया करो। आज आपको बच्चों को उंगली पकड़ के सत्संग में लाओगे, मैं गारंटी देता हूं वो बालक तुम्हारे हमारे बुढ़ापे की अवस्था में हमें पकड़ करके मंदिर में ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, भगवान की कथा कराएंगे, है ना? पर आजकल लोग बहुत, बस कुछ नहीं कह सकता महाराज, कथा में नहीं, बस इधर उधर घूमने के लिए टाइम है महाराज, नहीं बिगड़ पाओगे। नारद मुनि कहते हैं उम्र मेरी 5 साल की होगी, बच्चा हूं 5 साल का, और संत महात्माओं ने मेरा नाम रामदास रखा। क्या रखा? रामदास।
अब मैं भी फूल दुर्वा लाता समिधा संत महात्माओं की सेवा करता और मैं भी माँ की सहायता करता, कीर्तन में बैठ जाता और इतनी प्यारी प्यारी कथा होती महाराज कि मैं उस कथा में मन लग जाता। और कथा में बैठे बैठे एक दिन एक महात्मा आए, उन्होंने इतनी प्यारी कथा और कीर्तन किया, मेरी ऐसी विरक्ति हो गई काय से दुनिया से, ये दुनिया सब छूटी है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। महात्मा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, मेरे मन में ज्ञान घर कर गया। और बाबा जाने लगे, 7वें दिन कथा हो गई ना पूर्ण, जब जाने लगे तो मेरा मन किया इन्हीं महात्मा के साथ मैं भी राम गुण गाता हुआ घर से निकल जाऊं, क्या करूंगा जी के महाराज। और मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए, संत के पैर पकड़े, मैंने कहा बाबा मुझे अपना चेला बना लो, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और जो ज्ञान उपदेश आप देते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ऐसा भजन कीर्तन भगवान का मैं भी करूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। महात्मा ने कहा चलो बेटा चलो, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो मोह माया का जंजाल है दुनिया। महात्मा मुझे साथ में ले जाने को तैयार हो गए। वेद व्यास जिसे नारद मुनि कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, महात्मा तो ले जाने को तैयार हो गए, मैं भी चलने को तैयार हो गया, लेकिन दरवाजे पे खड़ी थी मेरी माँ। कौन? दरवाजे पे मेरी बूढ़ी माँ खड़ी थी। जैसे मेरी माँ ने मेरी और गुरुजी दोनों की बातों को सुना कि मेरा बेटा तो महात्मा के साथ जा रहा है, वो तो बिलखती हुई तड़पती हुई दौड़ी दौड़ी गई और जाके बाबा के उस महात्मा के पैर पकड़ लिए, अपना माथा उनके सिर पर रख, उनके पैरों पे अपना सिर रखा और कहा बाबा बाबा ए बाबा, इस बच्चे की बातों में मत आना महाराज, मत आना। महात्मा ने कहा क्यों? कहा इसको मत ले जाना अपने साथ, आपको सौगंध लगे महाराज, हैं इस बालक को मत लेकर के जाना। बोले क्यों? बोले ये मेरी इकलौती अंधे की लकड़ी का सहारा है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। बाबा इसको तुम अपने साथ ले जाओगे तो क्या होगा, हैं? इसको तुम अपने साथ ले जाओगे, बाबा बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा? बोलो गोविंद भगवान की। मेरी माँ रो पड़ी, पांव पकड़। महात्मा ने मुझे पूछा बेटा ये कौन है? मैंने कहा ये मेरी माँ है। महात्मा ने कहा जाओ बेटा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी माँ अभी जिंदी है। जाओ अपनी माँ की सेवा करो। और मेरे भाई और बहनों, हमारे सनातन धर्म में बताया जब तक माता पिता जीवित हो तब तक कोई संन्यास लेना भी अच्छा नहीं है महाराज। माँ की सेवा करो, पर बुरा मत मानना। हम आप लोग जब तक माँ बाप जीते होते हैं उनकी कदर नहीं करते, मरने के बाद फिर पछताते हैं। पूछना उन बच्चों को जिनके पैदा होते माँ नहीं है, जिनके पैदा होते बाप नहीं है, जो तड़पते हैं माँ और बाप के प्यार के लिए महाराज, और हम कदर नहीं करते। महात्मा ने कहा बेटा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि तेरी माँ है, जाओ माँ की सेवा करो। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ा यदि हमारे सनातन धर्म में कोई पद है तो वो शंकराचार्य का पद है। शंकराचार्य की गद्दी पर कोई बैठता है तो किसी माँ का ही तो पुत्र है। बोलो, किसी माँ ने जन्म दिया उस बेटे को भी। भगवान का दूसरा रूप है वो शंकराचार्य जो गद्दी पर बैठता है। सब सभा में कोई बैठा हो, सब शंकराचार्य को भगवान समझ के माथा टेकते हैं, लेकिन वो शंकराचार्य किसी को प्रणाम नहीं करता महाराज। उसका पिता भी आ जाए तो भी प्रणाम नहीं करेगा उसको, वो उल्टा गद्दी को प्रणाम करे। लेकिन लिखा है, बोले यदि शंकराचार्य की जन्म देने वाली माँ, जिस माँ ने उस शंकराचार्य को जन्म दिया, वो भी यदि कहीं सभा में आ जाए, शंकराचार्य गद्दी पर भी बैठा हो, तो गद्दी छोड़ करके माँ के चरणों में प्रणाम करना बताया है। हमारी माँ का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा, अरे भगवान से भी ऊंचा स्थान यदि है तो माँ का है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और जिस बालक को माँ का आशीर्वाद मिल जाता है साहब, उसकी हर जगह जय जयकार होती है। इसलिए माँ को कभी भूलना मत। पर आजकल जमाना बड़ा खराब है, 4 बच्चों को दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। एक माँ यदि
माँ के साथ अनहोनी घटना भी हो जाए तो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को एक माँ पाल लेती है। उनको बोझ नहीं समझती कि मेरे सिर पर बोझ है ना। चाहे खुद भूखी रहे, बर्तन मांजे, कुछ भी करे, अपने बच्चों के लिए भूखा सोने नहीं देगी महाराज। पर दुख की बात तो ये है साहबाज कि इस दुनिया में 4-4, 5-5 बच्चों से एक मां बुढ़ापे में पाली नहीं जाती। दुख तो रोना तो इस बात का है, बच्चों को वो माँ पिता बोझ लग जाते हैं। एक सोचता है बड़े वाला सेवा करे, दूसरा सोचता छोटे वाली बहू करे सेवा, बड़ी वाली बहू सोचते छोटे वाली सोचती बड़े। बुरा मत मानना, जीवन में क्या पता कब शाम हो जाए, कब जीवन ढल जाए। मेरे भाई बहन, अपने जीवन को सुधार लो, बाद में तो दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं, पर जीवात्मा तो वो बड़ा है जिसके जिंदे दिन लोग दुश्मन भी प्रशंसा करने लगे। कर्म ऐसा करके जाओ, बाकी मिलने वाला कुछ नहीं, ना साथ कोई लेके गया है, बस साथ में जाएगा तो क्या जाएगा, अच्छा पर बुरा जाएगा। किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना, जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, शास्त्र कहते हैं जो तो को कांटा बोवे वही बूब तो फूल, फूल के बदले फूल है, बाको है त्रिशूल। हमारा रास्ता कोई बंद करता है तो मत उसका रास्ता बंद कर देना, उसके लिए रास्ता खोल देना। ए भैया तू सारी इधर से जाओ, हमें अधिकार नहीं है किसी का रास्ता बंद करने का। हमारे रास्ते में कोई कांटे डालता है, शास्त्र कहते हैं मेरा भगवान देर सवेर में करनी का फल भोगना पड़ेगा। कांटों के बदले त्रिशूल वो मालिक देगा, हम नहीं। हम कौन होते हैं देने वाले? उसके रास्ते में फूल बरसाओ। तो यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हमने भी उसके साथ वैसा ही बुरा कर दिया, तो उस बुरे में और हमारे में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है हमारा, कोई फर्क नहीं है। खुद बुरे ना बनिए, इसलिए अपने कर्म को सुधारिए। बोलो गोविंद भगवान, गोविंद भगवान की। नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास जी, महात्मा ने छोड़ दिया मुझे, लेके नहीं गए, मैं रोता रहा। महात्मा ने एक बात कही, बेटा जब तक तेरी माँ है सेवा करो, जब माँ नहीं रहेगी तब क्या करना? तब जंगल में आ जाना, मैं तुझे मिलूंगा, बस मैं तेरा गुरु बन जाऊंगा। बोलो राधे राधे। बोले अब महात्मा चले गए और अब मैं रोज भगवान से की प्रार्थना करता, हे भगवान मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ भी मर गए, मैं यही प्रार्थना करूं। क्यों भला? माँ मरेगी तभी तो जाऊंगा भजन करने, तभी तो जाऊंगा महाराज कीर्तन करने। ये माँ तो मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई। एक दिन काले नाग ने मेरी माँ गाय का दोहन कर रही थी, काला नाग आया, मेरी माँ को डंग लगाया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। जिनके घर में मेरी माँ नौकरी करती थी महाराज, वो भी रोने लगे। क्यों रोने लगे भला? है मेरी माँ के लिए थोड़े रोए, वो अपने काम के लिए रोए। काम वाली मर गई, जो मुफ्त में मिली थी महाराज मर गई। मैंने अपनी माँ का दृष्टि क्रियाक्रम किया, जंगल में चला गया, आवाजें लगाई, वो संत महात्मा मुझे मिले। वेद व्यास जी संत महात्मा तो नहीं मिले, लेकिन स्वयं मेरे विष्णु भगवान ने महात्मा का रूप बनाया, जंगल में मुझे मिले। मैंने चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने मेरे गुरु बनकर के मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को मत छोड़ो। नारद मुनि जी कहते वेद व्यास जी, मैंने इस महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र को जपा और इतना मंत्र मैंने जपा, मेरे भगवान विष्णु मेरे पर प्रसन्न हो गए, स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आए। और जो बीना मेरे पास आप देख रहे हो ना, ये स्वयं विष्णु ने मुझे प्रदान किया और मुझे वरदान दिया है। आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के 14 लोकों में मुझे कोई रोकने वाला नहीं। बोलो